आज मैंने कोई चाय नहीं पी थी तो अभी पी रही हूँ। आ जाइए आप भी पी लीजिए गर्मा गर्म चाय। देखिए भाप निकल रही है क्योंकि सुबह ना एक तो लेट सोकर उठी थी और अभी मैं पी रही हूँ। अभी बज रहा है करीब 9 साढ़े 9। तो मैंने सोचा कि चाय पी लेती हूँ वरना फिर टलते जा रहा था। अभी और खाना भी बना रही हूँ और काम भी कर रही हूँ। बता रही हूँ चाय कभी कभी मैं अच्छे से पीती हूँ रिलैक्स होके, वरना काम करते करते ही पीती हूँ। हेलो एवरीवन, तो मैं आज आप लोगों को बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। गेम खेलते खेलते थक जाएंगे लेकिन पिज्जो पर गेम खत्म ही नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर है क्रिकेट, लूडो, फेयर फायर, स्नैक क्रश जैसे 100 से भी ज़्यादा एक्सटर्निस गेम जैसे स्किल वरिस गेम। तो खेलो और जीतो लाखों की कैश और डायरेक्ट विड्रॉल करो पेटीएम से, यूपीआई या बैंक में। सिर्फ गेमिंग ही नहीं, शॉपिंग भी करो। विंजो स्टोर पर मिलते हैं यहाँ असफल्ट, मिनी क्राफ्ट, फ्री फायर गेम्स की करेंसी सबसे सस्ते दामों पर। तो आज ही बिग बाजार, डोमिनोज, महिंद्रा, हॉटस्टार, गाना जैसे कई बड़े ब्रांड्स का डिस्काउंट कूपन्स भी है। इतना ही नहीं, रोज बिंदु स्पिनिंग घुमा और जीतो रिवार्ड्स जाना और 10 दिन तक लगातार स्पिनिंग स्टॉक बनाकर जीतो बाइक, स्मार्टफोन और वीकली जैकपॉट और अप टू 25 लाख। अब विंजो पर इतना कुछ और कितना कुछ बताऊं, तो अभी जल्दी से जाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने विंजो का लिंक देके रखा हुआ है और जल्दी से जाइए डाउनलोड करिए। तब तक तो मैं एक तरफ अपना खाना भी बना रही थी, चाय भी पी रही थी और घर का काम भी कर रही थी। तो अभी देबू को मैंने बॉर्नविटा वगैरह पिला दिया था, उसको बाहर बैठा दिया था क्योंकि अभी कड़ी धूप है और आपको पता है छोटे बच्चे को भी ठंडी लगती है। तो अभी मैंने उसको 9 साढ़े 9 बज रहे थे तब उठाया है मैंने। और उस मेरी ये हैबिट में है कि पहले मैं उसको सुबह उठा देती हूँ 9:30 बजे, फिर मेरा काम होता रहता है जब तक मैं उसको बाहर बैठा देती हूँ। फिर उसके बाद फिर जब तक उसको मुँह हाथ धुलाना रहता है, जो भी करना रहता है, फिर उसके बाद उसको मैं खाना खिलाती हूँ, हैबिट में लाती हूँ। बट फिर भी वो ना कभी कभी ब्रेस्ट फीडिंग करता ही है, बट खाना भी खा लेता है। देबू इतना है कि देबू खाना खा लेता है। तो उसको नहाने के बाद एक बार ज़रूर भूख लगती है, तो मैं जो भी चावल वगैरह बनाती हूँ तो घी चावल या नमक चावल उसको दे देती हूँ। और जैसे आज कढ़ी चावल बनाया था तो कम मिर्ची वगैरह डालती हूँ ना, तो वो खा लेता है आराम से। फिर उसके बाद मैं उसको 1 डेढ़ 2 बजे सुला देती हूँ दोबारा वापस से। फिर 4-5 बजे उठाती हूँ, फिर अगर उसको कुछ खाना रहता है तो फिर खिला देती हूँ। तो यही है मेरा, यही सब चलता रहता है इसी तरीके से। मतलब एक माइंड में काम बैठा लेती हूँ कि इसके बाद ये काम ख़त्म होगा तो ये काम स्टार्ट करना है मुझे, ये काम ख़त्म हो ये। तो यहाँ पे मैं रात के बर्तन सुबह जमाती हूँ, सुबह के बर्तन रात को। इससे एक तो जो हमारा स्टैंड है वो ख़राब भी नहीं होगा जल्दी, क्योंकि मैंने इस पर पेपर बिछा के रखे हैं। और फिर इतनी ज़रूरत भी नहीं रहती है, जैसे कि 2 टाइम में बर्तन धुलती हूँ तो 2 टब है मेरे पास। ये टब खाली हुआ तो उसमें अब ये इसमें मैं रात के बर्तन निकाल रही हूँ। मतलब रात के बर्तन जमा दिए, अभी सुबह ही बर्तन धुल के और फिर ये शाम टाइम जमाऊँगी जब चाय वगैरह बनाऊँगी। तो इनका पानी भी निथर जाता है। और मैंने इनके लिए बनाई थी गोभी की सब्ज़ी और अपने लिए बनाई थी मैंने कढ़ी। बहुत दिनों से नहीं खाई थी मैंने कढ़ी, जब वहीं पे थे हम, जब किडनी ट्रांसप्लांट के बाद एक बार बस खाई है। उसके बाद से आज मन हो रहा था। पर जो कढ़ी बनाई है ना, वो मैंने बनाई थी मीठे दही की। उतनी ज़्यादा खट्टी नहीं थी पर ठीक है, अच्छी लगी थी मुझे, क्योंकि खाना खाने के बाद ही मैं यहाँ पर एडिटिंग करने बैठी हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। सारा खाना मेरा बन गया था तो मैंने सोचा एक बार गैस को अच्छे से क्लीन कर दूँ, क्योंकि खाना गिर जाता है, दूध भी गिर जाता है, कुछ कुछ गिर जाता है सामान, तो अच्छा नहीं लगता है। और ये मेरी गैस देखे क्लीन हो गई अच्छी, क्योंकि मुझे लगता है कि काम ये वाला कर लूँ वो वाला कर लूँ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर अलालपन करते रहो तो वो हो ही नहीं पाता है। और एक तो छोटा सा ही किचन है, आप लोग पूछते हैं नीचे बैठ के खाना बनाती हूँ, तो अभी मुझसे ना खड़े होते नहीं बनता अच्छे से। और मैं वापस से मैं सोचा कि प्लेटफॉर्म भी मैं धुल लूँ, ये भी मैं रोज़ ही धुलती हूँ, सुबह हो चाहे शाम हो एक बार अच्छे साफ़ कर लेती हूँ तो अच्छा रहता है। तो मुझसे अभी ना ज़्यादा खड़े होके काम मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर जहाँ अभी कमर में बहुत ज़्यादा मेरे पेन होने लगता है, तो इसलिए मैं बैठ के आराम से, क्योंकि खाना तो बनानी ही क्या, जल्दी जल्दी बनाना, तो आराम से बनाती हूँ मैं खाना नीचे बैठ के। हालांकि फिर गैस उतारो ये भी एक तो वो लगता है, पर मैं बना लेती हूँ। और ये देखिए मेरी गैस भी साफ़ हो गई है। और अब मैं बनाई हूँ यहाँ पे कढ़ी, तो ऊपर रख के नहीं बन रही थी तो मैंने सोचा कि नीचे पहले कढ़ी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर
ऊपर गैस रख दूँगी तो अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। तो ये देखिए मेरी पतली सी कढ़ी बनी है और इतनी ये भजिया, हम लोग उस भजिया को कुछ थोड़ी बहुत हम लोग खा भी लिए थे ऐसे ही। और हालाँकि बूंदी वाली मुझे कढ़ी अच्छी लगती है, पर वो जब ज़्यादा मही खट्टा रहता है ना तब अच्छी लगती है। जैसे कहीं शादी पार्टियों में बनती है ना, तो वो वाली कढ़ी। और ये खट्टी नहीं थी और इतने मैंने भजिया बनाए थे तो इसमें डाल दिए, सिंपल ही भजिया बनाए थे। तो और मुझसे ना इसका छौंक अच्छा नहीं लगता कढ़ी का, पता नहीं क्यों, शुरू से ही नहीं बनता मुझसे ये कढ़ी का छौंक लगाते। फिर भी कोशिश करती हूँ, हर चीज़ के लिए कोशिश करती हूँ। तो चलो अब मैं फेस टू फेस मिलती हूँ आपसे। हैं क्या खा रहे हो? का तो हमारा बाबू ना ऐसी किशमिश खाता रहता है, उसको किशमिश रख दो। बोलो आप भी खा लो, बोल दो। नहीं, इधर देख के बोल दो। हाँ पहले ये क्या खा रहे हो आप? ये क्या खा रहे हो आप? का वो किशमिश को का बोलता है। आपको अच्छी लगती है? आपको अच्छी लगती है? ऐसे ऐसे आँख क्यों करते हो देबू? आपको अच्छी लगती है? बोलो हाँ। बाय कर लो, बाय। अरे सबसे नमस्ते कर लो, सबसे नमस्ते कर लो एक बार ना, अच्छे से हाथ जोड़ के। और जय जय करके बता दो, जय जय। जय जय कैसे करते? और अभी बस मैंने खाना पीना खाया है और आज चूल्हे को भी लीप दिया है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। अभी पलंग में बैठी हुई हूँ, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और ये टेरी काट का है ना, तो बैठी हुई हूँ तो एकदम धूप बहुत ज़्यादा लग रही है इसमें। और बिंदी नहीं लगाई है क्योंकि से ना खुजा टाइप का रहा था, इस वजह से मैंने अभी नहीं लगाया है। और देबू ये सेव फल और अनार खा रहा था, तो अभी इसके बाद मैं खाऊंगी। वो सो गया है तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। सारा काम करके और अभी फ्री हुई हूँ और आज कुछ एक्स्ट्रा काम भी हो गए थे। तो और आप लोगों को लगता हो कि आई मैं मतलब कुछ दिनों से 2 ब्लॉग डाल रही हूँ, तो क्या करूँ, मेरी मजबूरी है ये सब करने के लिए, वरना मन तो नहीं करता है पर मजबूरी में करना पड़ता है। आई होप मेरी आप मजबूरियों को समझेंगे, मेरी परेशानियों को समझेंगे और मुझे यूँ ही सपोर्ट करेंगे। और तो चलिए हाँ, मैं मिलूँगी आपसे कल। आज के लिए यहीं पे बाय बाय, गुड नाइट।